आज हम एसएससी प्रीवियस पेपर के जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाई जा रही है उसका पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट सेकंड में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, आप देख सकते हैं ये सारा हमने पार्ट सेकंड में कर लिया था। ये पार्ट थर्ड है। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो देखें, आपका अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2006 से 2015 तक का है, जो ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2017 से 2018 तक का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। जो यूनानी शासक थे उन्हें भारत से बाहर किसने निकाला था, तो उन्हें भारत से बाहर निकाला था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने यूनानियों शासकों को भारत से बाहर निकाला था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। कहाँ गुजारे, तो यहाँ गुजारे कहाँ पर, श्रवण बेलगोला। जो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं उन्होंने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अपने अंतिम दिन कहाँ पे गुजारे थे, श्रवण बेलगोला में, ठीक है ना। तो उसमें परिवर्तन आया किसके कारण, कलिंग युद्ध की। जो कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध हुआ तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो किसके कारण, कलिंग युद्ध में हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था। वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम क्या था, देवा नाम प्रियदर्शी। देवा नाम प्रियदर्शी किसका नाम था, तो मौर्य राजा अशोक जी हैं, जो अशोक है, सम्राट अशोक, उनका नाम क्या था, देवानामा प्रियदर्शी, ठीक है। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, देवानामा प्रिय के नाम से कौन विख्यात है, तो देवनाम प्रिय नाम से कौन विख्यात है, अशोक। कौन है, अशोक। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो अशोक के शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है, तो अशोक के शिलालेखों से सही विकल्प सही है। तो जो अब अशोक है, जो अशोक के शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है, जीवन वृत्त की मिलती है, आंतरिक नीति की मिलती है, विदेश नीति की मिलती है, क्योंकि उन्होंने आंतरिक नीति थी, विदेश भी नीति थी, जीवन वृत्त भी था, तो सभी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो कलिंग युद्ध है, उसके बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया, तो किसने दर्ज किया, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर क्या,
13, क्या हो गया रॉक एडिक्ट 13, ठीक है ना। अगला है आपका 12 नंबर का कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। जो कलिंग युद्ध है वह किस सन में हुआ था, तो 261 बीसी, ठीक ना, कब हुआ था, 261 बीसी। अगला क्वेश्चन, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। जो अशोक है, जो सम्राट अशोक है, उन पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, तो उन पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, कहाँ दिखाई देता है, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, ठीक है ना, यहाँ पर दिखाई देता है। अगला है किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है। तो कौन सी शिला है जो राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। तो कौन सी शिला है, तो आपकी शिला राजादेश 13, ठीक है ना। शिला राजादेश 13 के अनुसार अशोक है जो अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहत का उल्लेख किया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था, तो कौन आया था, मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज है यूनानी शासक था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। मौर्य दरबार था जो उसमें ग्रीस है, जो ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था, तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज। मौर्य दरबार में ग्रीस के नाम का राजदूत क्या था, मेगास्थनीज। आपका अगला क्वेश्चन है 17वां, इंडिका किसने लिखी। इंडिका है जो इंडिका नामक बुक है वह किसने लिखी थी, तो इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। आपका 18वें नंबर का क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो अशोक है, सम्राट अशोक है, वो किस बौद्ध साधु से प्रभावित हुए, वो कौन सा साधु का नाम पूछ रहा है, किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। फिर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है उपगुप्त, तो ठीक है ना। उपगुप्त है जो उनसे प्रभावित होकर अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है ना, बौद्ध धर्म अपना लिया। आपको 19 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका प्रसिद्ध गुरु था चाणक्य, और निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है। तो गुरु जी है जो चंद्रगुप्त मौर्य के, वो किस विद्या केंद्र से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा तक्षशिला विद्या केंद्र से, यानी विद्या केंद्र से संबंधित है। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य का संबंध किस विद्या केंद्र से है, तो तक्षशिला से। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। तो जो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौन था, तक्षशिला, ठीक है ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय, आपने सुना भी होगा। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। जो अर्थशास्त्र है उसके लेखक है किसके समकालीन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन कौन थे, अर्थशास्त्र के लेखक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य, किसने की थी, कौटिल्य ने, ठीक है। अगला है आपका, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, या लिपि में खुदे हुए हैं। तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, ब्राह्मी, किसमें, ब्राह्मी में है जो अशोक के शिलालेख की लिपि में खुदे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके सारे ही ऑब्जेक्टिव इस सीरीज के हो गए हैं। यदि अगला और आपको दिया जाएगा, यदि सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, जिससे हम मोटिवेट हों और आपको ऐसे ही सीरीज चलती रहे, जिससे सभी का अच्छा प्रॉफिट हो। यदि आपको सीरीज वाकई अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपको और अगले लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। और यदि आप PDF चाहते हैं सारा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन